तो कहीं ना कहीं राज्य स्तर पर भी तैयारी जो है वो की जा रही है, की गई है। बढ़ेंगे आगे। कई मुद्दों को लेकर बीजेपी के निशाने पर हेमंत सोरेन की सरकार लगातार है। सरकार के खिलाफ बीजेपी के वरीय नेता प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजधानी रांची के सड़क पर उतर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार की नीतियों के विरोध में उतरेंगे। कई बड़े नेता, कार्यकर्ता और विधायक भी उतरेंगे। तो लगातार पिछले कई महीनों से ये देखा जा रहा है कि बीजेपी सड़कों पर बहुत ज़्यादा नजर आ रही है और लगातार राज्य सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन है उसका दौर चल रहा है। रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुचि, बीजेपी लगातार पिछले कई महीनों की अगर बात करें तो कई जो आंदोलन है वो करते हुए नजर आ रही है, सड़कों पर उतर रही है हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ। इस बार का मुद्दा क्या है और किस तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी है? देखिए राहुल, विपक्ष की पार्टी भाजपा यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। हालांकि पहले प्रदर्शन इसलिए नहीं हो पा रहे थे क्योंकि कोरोना की महामारी का प्रकोप था, लेकिन जब से कोरोना की महामारी थोड़ी सी कम हुई है, कोरोना के केसेस कम हुए हैं, उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले भी ये लोग वर्चुअल माध्यम से विरोध करते आए हैं सरकार की कई नीतियों का, और आज ये लोग भारी संख्या में, हालांकि दूसरे जिलों में कर रहे थे, आज रांची महानगर में है और कार्यकर्ता यहाँ पहले से ही मौजूद हैं। 11 बजे से इनका कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर भीड़ जो है वो शुरू हो गई है। हमारे साथ रांची महानगर के अध्यक्ष हैं के गुप्ता जी। क्या मुद्दा है, कौन कौन से मुद्दे पर सरकार को घेरने वाले हैं? हालांकि सरकार की तरफ से कहना है कि आप लोगों के पास अभी कोई काम नहीं है, इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मुद्दा इतना है कि गिनाते गिनाते शाम हो जाएगा। अभी जो झारखंड की स्थिति है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सरकार नाम का फील ही नहीं हो रहा है। इससे ज़्यादा भ्रष्ट और विफल सरकार मैंने जीवन में आज तक नहीं देखा था। आज जिस प्रकार पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, बिजली तो नहीं है, आंख मिचौली, हम लोग पहले बोलते थे बिजली आंख मिचौली, बिजली तो रात भर नहीं है। अभी अपने भारत के मान सम्मान गौरव महेंद्र सिंह धोनी जी की पत्नी साक्षी जी का ट्वीट आता है कि ये सरकार जब बिजली नहीं दे सकती है तो नैतिकता के आधार पर इसको रहने का कोई ये नहीं है, राइट नहीं है। आज यहाँ पर किसानों की समस्या दयनीय है। महिलाओं की दिन दहाड़े बलात्कार और हत्या जैसी निर्ममता के साथ घटनाएं घट रही है। किसी भी चीज़ पर अंकुश नहीं है। आपराधिक ग्राफ बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जो हमारे फुटपाथ दुकानदार हैं, यहाँ पर हमारे जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, जो केंद्र सरकार से कई प्रकार की योजनाएं जो सरकार के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, उस पर भी भयंकर भ्रष्टाचार है। सरकार में जो संलिप्त लोग हैं, जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, वो सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और यहाँ पे बालू की कालाबाजारी हो रही है। मुख्यमंत्री खुद व्यापारी बन गए हैं। वो यहाँ के पहाड़ को बेच दे रहे हैं, यहाँ के नदी को बेच दे रहे हैं, यहाँ के लोगों को बेच दे रहे हैं, यहाँ की अस्मिता को बेच दे रहे हैं, यहाँ की सुरक्षा को बेच दे रहे हैं। कोई यहाँ पर विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस लंगड़ी बहरी गूंगी सरकार में कुछ भी कहना मुख्यमंत्री चैन की नींद सो रही है। ये कहाँ तक सही है? आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुखरता के साथ झारखंड सरकार का विरोध कर रही है और हम लोग उपायुक्त के माध्यम से सरकार को आज चेतावनी देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम हाहाकार प्रदर्शन आज होगा जो भव्य होगा। तो ये हाहाकार प्रदर्शन भव्य होगा, इनका कहना है। हमारे साथ महिला कार्यकर्ता भी हैं, प्रदेश महिला से हैं सीमा जी। आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है भाजपा के कार्यकाल में हो रहे थे, उनका कहना है कि ये लोगों को मौका मिला है, हालांकि भ्रष्टाचार उस समय भी हुए थे। किस तरह उनका खंडन कर पाएंगे? देखिए, भ्रष्टाचार की जो मायने और दायरे हैं वो हेमंत सरकार ये बता दे कि वो किस लिमिट में चाहते हैं। क्या हमारे आंकड़े महिलाओं के बारे में सोचे तो 5,000 से ऊपर के आंकड़े हैं, 35,000 से ऊपर से दर्ज है। डेली उनके दिन दहाड़े हादसा होते हैं, पुरुषों के साथ हो रहा है, उनकी छिनतई हो रही है, गोली चल रही है, हम लोग असुरक्षित है। ये बताएं कि 2-2 दिन राजधानी जैसी जगहों में क्या लाइन बिजली बत्ती नहीं रहती थी? एक एक मुद्दे की आप बात करें, उन्होंने जो निगम को लेके उन लोगों को प्रताड़ित किया, खासकर वो शहरी क्षेत्र के लोगों को उन्होंने टारगेट किया है। उनको ये पता है कि शहरी क्षेत्र में शायद लोग उतने जागरूक हैं या उनके विरोध में नहीं है, इसलिए हमारी ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारा बिल्कुल भी ऐसा कोई भी कंट्री आप नहीं लेके बता सकते हैं कि जहां पे कोई हिंसा नहीं होती है, लेकिन इनमें प्रोत्साहन के तौर पे ये बोला जाए कि जैसे हेमंत सरकार ने नहीं पकड़ने की या प्रोत्साहित करने की या सुरक्षित करने की जिम्मेदारी उनकी हो गई है। जितने भी यहाँ पे अपराधी हैं हमारे सरकार में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कभी भी किसी में कोई घटना नहीं होती थी, लेकिन एक डर था, दहशत का एक डर था, एक हमारी घटना का एक रेशियो था जिसपे हम लोग
उस पर बात करते थे। और विरोध में हमारा ये ऐसा नहीं है कि विरोध में और हमारे फुर्सत में, सरकार ये बोलती है कि फुर्सत में तो सरकार ये बताए कि वो क्या कर रही है, सत्ते में रह के वो कौन सा काम कर रही है, एक विकास बता दे। हम लोग उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जो वो कर नहीं रही है, और 2 सालों के लगभग बाद ये उठा रहे हैं, उसके बाद भी उनको होश नहीं है कि अपने कामों पे ध्यान दे, विरोधियों पे ध्यान दे रही है। तो ये 2-2.5 सालों के कार्यकाल में जितने भी कार्य हुए हैं, हालांकि सरकार की हर नीति का ये लोग विरोध कर रहे हैं। वरुण जी, अभी बेरोजगारी का नीति हो, कई सारे मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो सत्ता पक्ष है, वो सत्ता पक्ष के सहयोगी दल हैं, वो इन सभी बातों का खंडन कर रहे हैं। देखिए, अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो सिर्फ खंडन करने का काम करती है। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि अभी आप देख रहे होंगे कि कल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, ये पूरा देश के लिए तो ऐसा सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा कि मुख्यमंत्री सरकारी जमीन को अपने बीबी के नाम से 11 एकड़ अलॉटमेंट करा देते हैं। इतना शर्मनाक विषय है, शायद पूरा देश के लिए ये पहला एग्जाम्पल है। और बेरोजगारी की जैसे आपने बात की, बेरोजगारी का तो पूरा सामने चरित्र आया हुआ है कि मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले ने घोषणा किए थे कि हर साल 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और जिन्हें सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिलती है तो उसको 5,00,000 रुपया महीने ग्रेजुएट को और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपये महीने देने का काम करेंगे। लेकिन आपके सामने है, आज सरकार 2.5 साल होने जा रही है, ना किसी को नौकरी मिली, ना बेरोजगारी के भत्ता के नाम पे सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। आज उसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के द्वारा आज पूरे जन समर्थन के साथ हम लोग आज कमिश्नर के यहाँ डीसी को घेराव करके अपनी बातों को बताएंगे। तो कई सारी विफल नीतियों का विरोध कर रहे हैं। और भी राहुल, कई महिला कार्यकर्ता हैं, इन्होंने पूरा खाका जो है वो तैयार कर लिया है कि सरकार किन किन मुद्दों पर विफल रही है, इनके मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे थे और क्या क्या ये पूरे नहीं कर पाई। सुचिता जी, आप भी हैं, सरकार को किन मुद्दों पर आप अभी वर्तमान में जो स्थितियां हैं वो क्या मुद्दा है? सबसे बड़ी मुद्दा तो अभी हमारे सामने भीषण गर्मी पड़ रही है, और जिस तरह से पानी का हाहाकार मचा हुआ है, बिजली का हाहाकार मचा हुआ है। इस गर्मी में अगर पानी ना मिले तो आदमी ज़िंदा रहने की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं, और बिजली शहर में, राजधानी की ये हालात है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मुद्दा है। बाकी मुद्दे तो इतने हैं जितना नाम गिना नहीं सकती हूँ, इतने मुद्दे हैं। बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है, बिजली है, पानी है, नली गली की जो समस्या है वो तो है ही। साथ में आप देख रहे हैं कि बालू का जिस तरह से हो रहा है, बालू का ये लोग कर दिए, बालू घाट का, पत्थर का, हर तरह के मुद्दों पर है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अभी बिजली और पानी का है, जो इस भीषण गर्मी में हम लोग कल राहुल बिजली को लेकर के मुख्यमंत्री का भी स्टेटमेंट आया था और उन्होंने बिजली खरीद की बात भी कही थी। तो बिजली के मुद्दे पर जो है सरकार का कल जवाब मुख्यमंत्री का बिल्कुल रुचि, तो आपने बातचीत की और कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है, सरकार को घेरा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरों के लिए। एक ब्रेक यहाँ रुकेंगे।